श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का उत्सव हो और उसमें कोई चमत्कार न हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ चमत्कार भक्तों को पता चल जाता है और कुछ पता भी नहीं चलता और प्रभु लीला कर देते हैं। जो बहुत सावधान साधक होता है, जो विशेष प्रेमी होता है, उसी को कुछ पता चल पाता है। नहीं तो भगवान की कथा, भगवान का उत्सव जहाँ भी होता है वहाँ सब रिद्धि सिद्धि काम करती रहती हैं। इसलिए कुछ न कुछ चमत्कार होता ही रहता है। सावधान साधक को ही पता चल पाता है। भक्तों, आप सुन रहे थे चक्र जी श्री वृंदावन धाम में अपने कनु को भागवत कथा सुनवा रहे थे और कथा के वक्ता थे महान सन्यासी अखंडानंद जी महाराज। स्वामी अखंडानंद जी विद्वान, महान विद्वान वक्ता, चक्र जी जैसे अत्यंत प्रेमी भक्त और चक्र जी के प्रिय अनुज श्याम सुंदर भगवान कनु, ये श्रोता थे। तो कनु ही तो मुख्य श्रोता थे और कनु के साथ साथ चक्र जी श्रोता थे। और महान प्रेमावतार कह लीजिए, संकीर्तनावतार कह लीजिए, ऐसे संत श्री हरि बाबा जी, ये भी कथा के श्रोता थे। और बहुत से संत थे, बहुत से भक्त थे। इतनी भाव से कथा चल रही थी श्री उड़िया बाबा आश्रम में और बहुत ही भाव से श्री स्वामी अखंडानंद जी कथा सुनाते थे। तो उस समय चक्र जी को बताया गया डॉक्टरों की ओर से कि स्वामी अखंडानंद जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ये बात डॉक्टरों ने कही थी, क्योंकि डॉक्टर लोग इलाज जो करते रहते थे उनको महाराज जी के विषय में पता रहता था कि शरीर कैसा है, ठीक है कि नहीं। तो डॉक्टरों ने कह दिया कि कथा नहीं करिए, कथा न करने की सलाह दी, अपनी राय दी। और ये बात जब चक्र जी को बताई गई तो चक्र जी ने कहा, चिंता मत करो, कथा के समय और कुछ तो दूर उन्हें सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। चक्र जी ने कहा कि उनके स्वास्थ्य का दायित्व तो कन्हई का है। मेरा जो अनुज है कन्हई, वही मुख्य श्रोता है। तो स्वामी अखंडानंद जी के स्वास्थ्य का दायित्व तो कनु का है। इसलिए आप लोग कोई भी चिंता मत करिए, न कोई दवाई लीजिए। स्वामी जी से भी निवेदन किया कि आप कोई दवाई नहीं लेंगे, और लोगों से कह दिया, डॉक्टरों से भी कह दिया, आप लोग कोई दवाई देंगे नहीं। इस समय कनु ही इनके स्वास्थ्य को संभालेगा। और महाराज कथा के मध्य महाराज श्री ने सभी औषधियां लेनी बंद कर दी थी। जितने दिन कथा चली, जरूरी से जरूरी दवाई भी लेना बंद कर दिया। महाराज जी को अर्थात अखंडानंद जी को कई बीमारियां थी। भक्तों, स्वास्थ्य के लिए उनको दवाइयां लेनी पड़ती थी। लेकिन उस कथा के टाइम पर, जब से जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई और जिस दिन तक चलती रही, समाप्त जब हुई, तब तक ये चमत्कार हुआ था भक्तों की एक भी टैबलेट अखंडानंद जी महाराज नहीं खाते थे। पूरी की पूरी बंद कर दी थी दवाई। क्योंकि चक्र जी ने कहा था कि कनु अब आपके स्वास्थ्य को संभालेगा। कथा जब तक चल रही वो श्रोता है, आपको बीमार कैसे होने देगा, आप सब दवाई छोड़ दीजिए। तो उन्होंने सब दवाई छोड़ दिया था कथा के समाप्ति तक। और चक्र जी के साथ वो भी, अखंडानंद जी महाराज भी दिन में फलाहार और रात में भोजन करते थे। उनमें शक्ति और उत्साह की कमी नहीं देखी गई। एक बार की कथा में 3 घंटे तो बोलते ही थे। कभी कभी तो कथा
8 बजे रात को विश्राम लेती है। दोनों टाइम 4-4 घंटे बोल देते थे। कभी स्वामी जी अपने परिकर के साथ 10-11 बजे तक रात को सत्संग चर्चा करते रहते। जहां पहले उन्हें नींद ठीक से नहीं आती थी, वहां उन्हें बिना दवाई के अब खूब अच्छी निद्रा आती थी। स्वयं अखंडानंद जी भी चकित थे कि मैं इतनी बीमारियां को दवाई खाता था, इतनी बीमारियों का, और अब एक भी दवाई नहीं खाता हूं और पूरी अच्छी नींद आती है और स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तो चक्र जी हंसकर कहते थे, आपके स्वास्थ्य को आपका मुख्य श्रोता जो कनू है ये संभाले बैठा है, इसलिए आपको दवाई की जरूरत ही नहीं महाराज। और कथा के प्रारंभ में ही आश्रम के व्यवस्थापक श्री ओंकारानंद जी को श्री स्वामी अखंडानंद जी ने आदेश दिया था कि कथा के बीच में मुझसे या चक्र जी से रुपए की बात नहीं करोगे। स्वामी जी ने एकदम साफ कर दिया था कि रुपए की चर्चा भी मत करना, न चक्र जी से न मुझसे। जितने दिन कथा चल रही रुपए की कोई बात मेरे सामने मत लाना, चक्र जी से बिल्कुल नहीं कहना। ऐसी अवस्था में एक दिन चक्र जी से किसी ने शिकायत की। मना करने पर भी ओंकारानंद जी भोजन की पंगत में अधिकाधिक परोस देते हैं, ऐसी शिकायत किसी ने की। उन्हें मना कर दीजिए कि ऐसे न करें, बहुत अधिक झूठा छूटता है। तो चक्र जी ने ओंकारानंद जी से चर्चा की तो वे हंसकर बोले, कथा में बाहर से बहुत श्रोता आए हैं, केवल यहीं वृंदावन धाम के ही नहीं, बाहर से बहुत लोग आए हैं। और वे आनंद वृंदावन में उड़िया बाबा आश्रम में और कानपुर वाले मंदिर के पास की धर्मशाला में ठहरे हैं। इन तीनों स्थानों पर भोजनालय रखा गया है। श्रोताओं को कह दिया, आप दोपहर या शाम को भोजन के समय इनमें से जहां भी हों वहीं पंगत में बैठ जाएं। जहां ठहरे हैं वहां जाना आवश्यक नहीं है, जहां है वहीं भोजन प्रसाद पाएं। चक्र जी को लगा इससे कहीं भोजन बहुत बच जाता होगा, भोजन बहुत बच जाएगा तो बर्बाद होगा और कहीं तत्काल बनाना पड़ता होगा। चक्र जी को ऐसा लगा। तो स्वामी ओंकारानंद जी ने पूछा तो बताया कि हमारा यजमान त्रिभुवन की व्यवस्था संभालता है, ये तो बहुत छोटी व्यवस्था है। चक्र जी ने ऐसा कहा। और कहीं भी तत्काल भोजन बनाना नहीं पड़ता। 3 स्थानों पर केवल 3-4 खुराक ही भोजन बचता है सफाई कर्मचारी के लिए, और पूरा का पूरा भोजन पूरा पड़ता है, अर्थात न कम न ज्यादा। और इस तरह की व्यवस्था चल रही थी जिससे पता चल रहा था कि भगवान की व्यवस्था है। भक्तों, श्री रामानुज जी जो श्री विश्वम्भरनाथ द्विवेदी के परिवार संबंधी चाचा जी थे, वो चक्र जी के आदेश पर कथा से पूर्व ही आ गए थे और उनका एक लौता बेटा 7 दिन पहले ही मरा था। अब आप सोचिए, जिसका 7 दिन पहले ही बेटा मरा है, वो इतनी दूर से चल करके कथा सुनने के लिए आवे, मुश्किल था। लेकिन चक्र जी का निमंत्रण, कनु कथा सुन रहे हैं, स्वामी अखंडानंद जी सुना रहे हैं। इन बातों से प्रभावित होकर के रामानुज जी, जो विश्वम्भरनाथ द्विवेदी जो अखंडानंद जी के बेटे थे, उनके पारिवारिक संबंधी व्यक्ति थे, चाचा जी कहे जाते थे, वे आ गए कथा सुनने, जबकि बेटा 7 दिन पहले मरा था। वे चक्र जी का बहुत सम्मान करते और भैया जी कह करके पुकारते थे। इन्हें कथा में आगत लोगों को जलपान कराने और भोजन परोसने का काम सौंपा गया था। वे प्रातः से रात्रि पर्यंत सेवा में लगे रहते। और भक्तों,
कथा के बीच में एक दिन चक्र जी ने पूछ लिया, उन्हीं से जिनका बेटा 7 दिन पहले मरा था, रामानुज उनका नाम था। उनसे पूछा, रामानुज तुम्हें बहुत काम करना पड़ रहा है, मन का क्या हाल है? कथा श्रवण करने का उन्हें अवसर ही नहीं मिलता था। वे भरे गले से बोले, बिल्कुल गदगद वाणी से। चक्र जी से बोले, भैया जी, जीवन में मुझे इतना आनंद कभी नहीं मिला जो इन दिनों महान संतों, भक्तों और कथा प्रेमियों के सेवा कार्य से मुझे आनंद मिल रहा है। मैं तो अपना पुत्र शोक भी भूल गया। महाराज सब भाव विभोर थे उस कथा में। हरि बाबा जी श्रोता थे कनु के बाद, और महाराज हरि बाबा ये समझ रहे थे कि कनु का जो बड़ा भाई है चक्र, उसी के प्रेम से कथा कराई गई है। तो उनको एक बार पता चला कि चक्र जी को बहुत सर्दी जुकाम हो गया है, वो अपना शरीर संभालते नहीं है। तो हरि बाबा जी ने उनके लिए औषधियों का काढ़ा भेजा था, चिरायते का। मैंने आपको पहले सुनाया था, लेकिन आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसी कथा के बीच की बात है। उस समय मैंने नहीं बताया था कि कब की कहाँ की बात थी। तो ये वृंदावन धाम की बात है, हरि बाबा बांध की बात नहीं है। ये श्री वृंदावन धाम में उड़िया बाबा में आश्रम में जब कथा अखंडानंद जी कर रहे थे, हरि बाबा श्रोता थे, कनु श्रोता थे, उस समय की बात है कि चक्र जी अपने शरीर को नहीं बिल्कुल ध्यान देते थे और दूसरों की सेवा में लगे रहते थे। तो उनको बड़ा कस के सर्दी जुकाम हुआ। तो पूज्य श्री हरि बाबा जी ने कुछ औषधियां, चिरायते का काढ़ा, ये सब मिला करके कड़वा सा काढ़ा भेजा था। तुम्हारे पहले दिन तो चक्र जी ने पी लिया। अब मैं उसको विस्तार से आपको सुना रहा हूं, पहले मैंने थोड़ा सुनाया था। तो चक्र जी ने हरि बाबा का भेजा हुआ है ये सुन करके पी लिया। चलो हरि बाबा ने भेजा तो पी लेंगे। जब दूसरे दिन हरि बाबा ने काढ़ा पीने के लिए भेजा और पूछवाया, जुकाम कैसा है? तब चक्र जी ने हंसकर कहलवा दिया, मैं तो बिना काढ़ा पिए ही ठीक हो जाऊंगा, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से। ऐसा कड़वा काढ़ा तो मैं नहीं पीऊंगा। बहुत बहुत ज्यादा कड़वा था बाबा। और चक्र जी आगे क्या बोले भक्तों? उन्होंने कहा, मेरे बदले आप ही पी लीजिए। और महाराज सचमुच पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज चक्र जी के आरोग्य लाभ का संकल्प करके वो कड़वा काढ़ा बिना किसी बीमारी के पी गए, हरि बाबा। तो ये घटना मैंने पहले आपको सुनाया था, लेकिन उस समय ये नहीं बात बताई गई थी कि वृंदावन में कथा की बात है, इसलिए मैंने आपको फिर से स्मरण कराया। चक्र जी के आरोग्य लाभ का संकल्प करके हरि बाबा उस काढ़ा को पी गए, पूरा गिलास भरा हुआ काढ़ा, और महाकड़वा। और उसके बाद चक्र जी स्वस्थ हो चुके थे। उन्हें जब ज्ञात हुआ कि मेरे बदले बाबा काढ़ा पी रहे हैं, पी चुके थे, दूसरे दिन भी पिए, इसके बाद जब पता चला कि अरे हरि बाबा मेरे स्वास्थ्य के लिए मेरे जगह पर खुद काढ़ा पिए चले जा रहे हैं, तो स्वयं जाकर के चक्र जी हरि बाबा के चरणों में पहुंचे और बोले, बाबा अब आपको काढ़ा पीने की आवश्यकता नहीं है, देखिए ना मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। जब उन्होंने प्रेम से अनुरोध किया कि नहीं नहीं, अब आप काढ़ा, इतना कड़वा काढ़ा आप मेरे स्वास्थ्य के लिए आप मत पीजिए, मैं तो अब स्वस्थ हो चुका हूँ, मुझे कोई सर्दी जुकाम, कोई बुखार, कोई परेशानी नहीं। जब उन्होंने ऐसे प्रेम से अनुरोध किया, तब हरि बाबा ने कहा, अच्छा आप ठीक है हुए हैं, आप ही हमारे कथा के आयोजक हैं, आप कनु के बड़े भाई, इसलिए मैं आपके स्वास्थ्य के लिए पी रहा था, लेकिन आप ठीक हो गए तो मैं नहीं पीऊंगा। तब हरि बाबा ने काढ़ा पीना बंद किया था भक्तों।
भक्तों, ये बड़ी ऐतिहासिक भागवत कथा थी। ये जो गीता प्रेस की तीर्थ यात्रा ट्रेन गई थी, बस उसके बाद ये कथा हुई थी। तो मतलब ये हुआ कि सन 57 के आसपास की बात है ये। अब उस जमाने में सन 1957 के आसपास और आज की टाइम पर जो कीमत है वस्तुओं की, उसमें बहुत अंतर है। लेकिन उस समय कथा प्रारंभ जब हुई थी, तब स्वामी अखंडानंद जी से बात हुई थी आयोजकों की, चक्र जी की। तो ये अनुमान किया गया था कि 50,000 खर्चा होगा। आज का 50,000 आप मत समझना, आज का 50,000 नहीं है। आज तो पता नहीं कितने लाख होंगे, शायद करोड़ तक पहुंच जाए। वो होगा ही, वो करोड़ों का खर्च होगा। उस समय 50,000 था। अभी बात हो गई कम से कम 60 साल पहले, 65 साल पहले की बात है। तो उस समय 50,000 का खर्च होगा ऐसा अनुमान था। और कथा समाप्त होने पर कुछ समय पश्चात चक्र जी ने प्रेमानंद जी दादा थे जो कथा व्यवस्था करते रहे थे बाजार वाले काम में, तो उनसे पूछा कि कथा में कितना व्यय हुआ। पहले तो वे टालते रहे कि 50,000 सुनने पर तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, परंतु आग्रह करने पर बताया 50,000 पर आप चिंता न करें, भेंट इतनी आई है कि दूसरी कथा में कमी नहीं आएगी, और न इतनी भेंट कभी आई और न आगे आने की आशा इतनी। बहुत भेंट आई, बहुत भेंट आई, बहुत भक्तों ने दिया है पैसा, जो खर्चा हुआ उससे बहुत ज्यादा आया है। और श्री स्वामी महाराज जी कथा पर चढ़ावा उस समय नहीं लिए थे, बस व्यवस्था के लिए भक्तों ने दिया। वो कथा पर चढ़ावा न करने पर भी इतना भेंट लोगों ने दिया कि जो खर्चा हुआ उससे बहुत ज्यादा था वो भेंट का पैसा। चक्र जी ने मन में सोचा, भेंट कितनी भी आई हो, ऐसा उदार कहाँ मिलेगा कि कथा भी सुनाए और वे की व्यवस्था भी करें। भेंट तो पीछे ही आने वाली ठहरी। महाराज सब इंतजाम पहले कर दिया गया था, भेंट तो बाद में आई थी। और सबसे बड़ी घटना, वृंदावन के कर्मकांड के विद्वान एक ब्राह्मण थे जो कि पूजन कराते थे, मूल पाठ करते थे। उनसे चक्र जी ने कथा के पश्चात पूछा, ओंकारानंद जी ने आपको दक्षिणा ठीक दी है क्या? ठीक दक्षिणा दी है आपको, अर्थात कम तो नहीं दी? तो वे पूजन और पाठ, मूल पाठ करने वाले पंडित जी जो थे, वो अच्छे पंडित जी बुलाए गए थे, वे सजल नेत्रों से भरे हृदय से बोले, आंखों में प्रेम के आंसू थे उनके, और भरे हृदय से बोले, ओंकारानंद जी से मुझे दक्षिणा मिल चुकी है, किंतु मुझे तो अपने यजमान से दक्षिणा चाहिए। तो जब पंडित जी ने कहा कि मुझे तो अपने यजमान से दक्षिणा चाहिए, ओंकारानंद जी ने तो दक्षिणा मुझको दे दी है। अब महाराज ये कह रहे थे चक्र जी से, अब चक्र जी के अनुज जो कनु हैं वही तो यजमान थे, वही तो श्रोता थे मुख्य। तो इसलिए चक्र जी ने पूछा कि क्या चाहिए। उन्होंने कहा चक्र जी ने कि मैं ही तो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, कनु का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, उसकी ओर से ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूरे अनुष्ठान में मैं प्रतिनिधित्व उसका करता हूँ। अतः मुझे बता दीजिए कि उससे आपको क्या दक्षिणा चाहिए और वो आपको मिलेगी। बड़े विश्वास के साथ चक्र जी ने कहा कि जो आपको चाहिए दक्षिणा मेरे कनु से, वो मुझे आप बताइए, वो आपको मिलेगी। तो कथा के मूल पाठकर्ता, पूजन करने वाले पंडित जी बोले, बड़े धैर्य पूर्वक बोले कि मुझे
आपका जो कनु है, जो कथा का मुख्य श्रोता, जो यजमान है, उसे जो चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। मुझे वे आवागमन से सदा को मुक्त कर दें। इस मनोवांछित दक्षिणा के विषय में क्या कहा जाए भक्तों। ऐसी अद्भुत दक्षिणा मांगी थी पंडित जी ने। मूल पाठ तो उन्होंने किया था, अखंडानंद जी महाराज ने तो उसकी कथा सुनाई थी, लेकिन मूल पाठ करता जो पंडित जी थे उनका बड़ा महत्व था। तो उन्होंने कहा मुझे दक्षिणा यही चाहिए अपने यजमान से कि मुझे वो आवागमन से सदा के लिए मुक्त कर दें। और महाराज ये अद्भुत उनकी दक्षिणा की मांग थी पंडित जी की। आगे घटना क्या घटती हो समझिए आप। जब कुछ महीने पश्चात चक्र जी रामवन से लौटे, कुछ महीने हुए थे, साल नहीं हुए थे, कुछ महीने केवल हुए थे, और रामवन से लौटे वृंदावन आए तो समाचार मिला कि केवल 2 दिन ज्वर आया, 2 दिन हल्का सा बुखार आया, और उन महान विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण जो पूजन और पाठ किए थे, उन युवक पंडित जी ने तीसरे दिन जय श्री राधे कह करके देह त्याग कर दिया था, और दक्षिणा उनको मिल गई भक्तों। राधा रानी का नाम लेकर के केवल 2 दिन के हल्के से बुखार के बाद तीसरे दिन शरीर त्याग दिया। उस मधुर कथा की स्मृति और भगवान की कथा को याद करते हुए राधा रानी का नाम लिया और आवागमन से मुक्त हो गए पंडित जी। कनु ने उनको पूरी दक्षिणा दे दी। पीछे महाराज श्री ने, अखंडानंद जी ने चक्र जी से सस्नेह उपालंब दिया, जैसे उलाहना कह सकते हैं, प्रेम पूर्वक उलाहना दिया कि हमारा विद्वान पंडित चला गया जिसने पाठ किया था उस कथा में। बहुत दिनों तक वृंदावन के श्रोताओं के मन मस्तिष्क पर इस कथा की दिव्य अनुभूतियों का आनंद छाया रहा। सभी अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे कि ऐसी कथाएं कहाँ मिलेंगी सुनने को। एक से एक अद्भुत श्रोता थे। पहले ही हमने आपको बताया, कृष्ण श्रोता थे, हरि बाबा श्रोता थे, चक्र जी श्रोता थे, और बहुत से महान महान संत थे, और अखंडानंद जी जैसे महान वक्ता थे, और बड़ी भाव से कथा की गई थी, और कथा में पाठकर्ता को मोक्ष मिला था। ऐसी अद्भुत कथा थी भक्तों, जो चक्र जी ने अपने कनु को सुनाने के लिए बहुत प्रेम से आयोजन किया था। उस महान आयोजक कनु को, उनके प्रिय अग्रज चक्र जी को, हरि बाबा को, और स्वामी अखंडानंद जी को, और सभी संतों को प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं विराम दे रहा हूं। आगे आपको फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।